और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है हल्द्वानी से। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसों पर कार्रवाई के दौरान तनाव के हालात हैं, आगजनी हुई है, वहां पर कुछ लोगों के जख्मी होने की खबर है। हल्द्वानी के इंदिरा नगर का मामला है। भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया है। पथराव में एसडीएम समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। विरोध के बावजूद नगर निगम की कार्रवाई जारी है। अवैध मदरसों को तोड़ना ये एक बड़ा आंदोलन बना था उत्तराखंड के अंदर, जब से पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार आए थे और उन्होंने कई सारे अवैध मदरसे खाली भी कराए थे और उन जमीनों को वापस सरकारी नियंत्रण में लिया था। लेकिन हल्द्वानी में हालात काबू से बाहर चले गए। स्थानीय प्रशासन ने वहां पर पहले से नोटिस दे रखा था, ऐसी जानकारी मिलकर सामने आ रही है। और सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी सुरेंद्र दसीला के पास। सुरेंद्र मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, क्या खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से? सुरेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं फिर से थोड़ी देर बाद सुरेंद्र के पास जाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं, ये इंदिरा नगर नाम का इलाका है और इंदिरा नगर में जो है वहां पर अवैध मदरसे पे कार्रवाई होनी थी। वहां पर तनाव हो गया, भीड़ ने पथराव किया, एसडीएम घायल हो गए हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के घायल होने की खबर आई है सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रशासन में से। और उसके बाद अब वहां पर आगजनी की गई है। आगजनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे चलते एक बार फिर से सुरेंद्र दसीला के पास। सुरेंद्र, बताइए क्या हुआ वहां पर और अभी ग्राउंड जीरो पर सिचुएशन क्या है? दीपक जी, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं जो बेस अस्पताल में इस समय भर्ती हैं, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है इंदिरा नगर का, गली नंबर 1 से लेके 17 और 17 से भी कुछ और गलियां हैं, जो समुदाय विशेष की पॉपुलेशन है। 99% क्षेत्र समुदाय विशेष का है। ये वही क्षेत्र है जिसको आपने 6 महीने पहले देखा होगा जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था अवैध कब्जे हटाने का मामला, जो हाईकोर्ट ने कहा था हटाने को। ये पूरा वही क्षेत्र है। मलिक के बगीचे में जो अवैध मदरसे थे, जो अवैध मस्जिद थी, उसको हटाने की कार्रवाई के दौरान जो स्थानीय महिलाएं थी, स्थानीय बच्चे थे, स्थानीय पुरुष थे, उन्होंने टीम पर हमला किया। और इस दौरान क्या होता है कि सारा फोर्स मलिक के बगीचे में होता है और वहां जो बनबुलपुरा थाना था उसमें खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, थाने में आग लगा दी गई। जो पत्रकार वहां पर थे उनके साथ मार पिटाई हुई है, पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ है और स्थिति बहुत ज्यादा भयानक स्थिति इस समय वहां पर है। देहरादून में मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें डीजीपी मौजूद है, मुख्य सचिव मौजूद है, इंटेलिजेंस के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। कुछ बड़े आईपीएस आईएएस अधिकारियों को हल्द्वानी कैंप करने के लिए कहा जा सकता है। ये लोग हल्द्वानी पहुंचेंगे। दूसरी बड़ी बात, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुलाया गया है। ये पूरा इलाका, क्योंकि दीपक जी वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है तो मैं वहां की टोपोग्राफी को जानता हूं। लाखों की संख्या में समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। छोटी छोटी सड़कें हैं जहां से गाड़ियां बहुत तेजी से नहीं निकल पाती हैं। अगर वहां अंदर कोई फंसता है तो दिक्कतें ज्यादा होती है। इसलिए प्रशासन की चिंता यह है कि जो लोग फंसे हुए पहले उनको वहां से रेस्क्यू कर लिया जाए, उनको निकाल लिया जाए। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पूरा बाजार 6 बजे हल्द्वानी का बंद हो चुका है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। तमाम जो आसपास के जनपद हैं वहां से, थानों से पुलिसकर्मी बुलाए गए हैं, तमाम आईपीएस अधिकारी वहां बुलाए गए हैं, मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार, एसडीएम, इन सबको हल्द्वानी में बुलाया गया है। जो अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई थी, प्रशासन उसको लगातार कर रहा है, उसको छोड़ा नहीं गया था। लेकिन इस बीच में जो हालात और जगह बिगड़े हैं उससे स्थिति थोड़ा भयानक हो गई है। दीपक जी, मुझे बताइए सुरेंद्र, ये जो जगह थी इस पर ये रेलवे की जमीन थी, यहाँ पर एक कॉलोनी बस जाती है, कॉलोनी में पट्टे कट जाते हैं, लोगों को मालिकाना हक मिल जाता है, मामला हाईकोर्ट में जाता है, हाईकोर्ट जमीन को खाली करवाने को कहता है, उसके बीच सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी मोहलत देता है। तो वो क्या मोहलत थी सुप्रीम कोर्ट की और आज इतने गुस्सा हो जाने का कारण क्या था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये कार्रवाई तो लगातार चल रही है। बिल्कुल, देखिए दीपक जी, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि ये पूरी जो पॉपुलेशन है, ये 50,000 से ज्यादा पॉपुलेशन इससे प्रभावित होगी और उसका मानवीय पक्ष देखते हुए इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया था, जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी है और लंबा समय दिया गया है। लेकिन ये जो कार्रवाई है, ये मलिक का बगीचा एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अवैध तरीके से मदरसा बनाया गया था सरकारी जमीन पर कब्जा करके, और उसी पर मस्जिद बनाई गई थी सरकारी जमीन पर कब्जा करके। अब प्रशासन अपनी उस सरकारी जमीन को खाली करा रहा है, जो इन लोगों को नागवार गुजरा है।
और इन्होंने इस तरीके से प्रतिक्रिया दी है जिसका बहुत ज्यादा भयानक रूप देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो तमाम फोर्सेज वहां पर तैनात थी उनके कर्मचारी घायल हुए, कई पत्रकार घायल हुए, स्थानीय लोग घायल हुए। और अब स्थिति दीपक जी सबसे बड़ी ये है कि अभी तक तो प्रशासन के साथ ये लड़ाई थी, अब ऐसा ना हो कि ये दो पक्षों के बीच में लड़ाई हो जाए, यही प्रशासन की सबसे बड़ी चिंता है। इसीलिए तमाम बड़ी फोर्सेस बुलाई गई हैं और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं दीपक जी कि आज देर रात तक हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाने की स्थिति आ सकती है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, आपने एक बात कही सुरेश, मैंने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, बीच में काटना मुझे कभी अच्छा लगता नहीं है। मुझे बताइए कितने लोग प्रशासन के गए थे और कितने लोग, आपने कहा सकरी गलियां हैं, कितने लोग प्रशासन से जुड़े हुए अभी भी फंसे हुए हैं और कितने घायलों को निकालकर अस्पताल के लिए ले जाया गया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कितने लोग गए थे, कितने लोग फंसे हुए हैं और कितने लोग घायल अवस्था में या निकल पाए हैं वहां से बिना चोटिल हुए? दीपक जी 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल है इसमें, और प्रशासन ये बता रहा है कि जो संख्या थी इस पूरे अतिक्रमण को हटाने में वो 500 से 700 जवानों की, प्रशासनिक अधिकारियों की, नगर निगम के कर्मचारियों की, इन सब की रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी वहां कम नुकसान हुआ, लेकिन जहां पर थाना है, थाने के आसपास का जो फोर्सेस था उनको ज्यादा नुकसान हुआ है। तभी इन लोगों को मौका मिल गया, कुछ शरारती तत्व उसमें जाके थाने में आग लगाई और थाने की गाड़ियों को आग लगाई। आप सोचिए कि अगर इतनी हिम्मत लोगों की बढ़ जाती है कि वो थाने में आग लगा दें, तो आप समझिए वो किस कदर ये लोग उतारू हैं कि नुकसान करने पर। और इसीलिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं जो बेस अस्पताल और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। अब तमाम जनपदों से फोर्सेस बुलाया गया। दीपक जी एक पक्ष और बताऊंगा कि जो मैंने बताया कि जिस तरह से तमाम संकरी गलियां हैं, अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है फोर्स को वहां भेजना बड़ी चुनौती है जब तक कि आपके पास ज्यादा फोर्स ना आ जाए। हालांकि ये जरूर है कि दमकल की गाड़ियां आग बुझाने का काम जरूर कर रही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, आगे बढ़ते हैं।